हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशुतोष एंड देयर इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। देयर इज वन सेइंग इन इंग्लिश, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। इंसान योजनाएं बनाता है लेकिन ईश्वर परिणाम निर्धारित करते हैं। मुझे अभी हाल ही में एक मौका मिला था पढ़ाने का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आई विल डेवलप न्यू स्किल्स, आई विल लर्न सो मैनी थिंग्स, आई विल एक्सप्लोर। और सबसे ज़्यादा मैं खुश था क्योंकि मुझे पहली बार बाहर जाने का मौका मिल रहा था और ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ग्रो करने के बहुत हाई चांसेस थे। लेकिन यहाँ पर एक और बात थी कि ये एक रिस्क वाला टास्क था मेरे लिए क्योंकि मैं मेडिसिन्स लेता हूँ जिनमें से कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स हैं, तो मेरे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, जिसके वजह से मैं घर से बहुत कम बाहर निकलता हूँ। और ये पहली बार था इन 5 सालों में जहाँ पर मैं पहली बार निकलने का सोच रहा था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी कन्विंस किया, काफ़ी समझाया कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं अपना अच्छे से देखभाल कर लूँगा, मैं साफ़ सुथरा बना के खा लूँगा, पानी पी लूँगा। तो मैं निकल गया बाहर वहाँ पढ़ाने और जैसा कि मैंने सोचा था, मैं एकदम चीज़ें वैसी थी। मैंने खूब एन्जॉय किया, वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट्स वर वेरी पॉजिटिव और वहाँ पे टीम काफ़ी कोऑपरेटिव थी। एवरीथिंग वाज़ फैंटास्टिक, एनवायरनमेंट वाज़ वेरी गुड। और बगल से ही जहाँ हम रहते थे वहीं पर अरावली दिखती थी, तो मॉर्निंग व्यू तो बहुत ही अमेजिंग था। तो मैं बहुत खुश था क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ। आई वॉज़ रियली हैप्पी। लेकिन जब मैं रिटर्न आया, अपना ब्लड टेस्ट कराया, तो रिपोर्ट्स मेरी ख़राब आई थी और डॉक्टर ने मुझे फिर मना किया। उन्होंने मेरी मेडिसिन्स के डोजेज़ बढ़ा दिए, हाई डोजेज़ बढ़ा दिए और फिर अब मुझे हफ्ते-हफ्ते पे जाना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो काफ़ी मैं परेशान हुआ, लेकिन यहीं पर मैंने एक चीज़ सीखी कि आई शुड लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स। जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, पार्ट है ज़िंदगी का। और बुद्धिज़्म में भी अगर जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं उसमें भी जो हम पहला देखते हैं तो वो दुःख है, सफ़रिंग। वो सफ़रिंग फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सारी हैं। तो जीवन का मतलब दुःख बताया गया है। अगर जीवन है तो दुःख है और उस दुःख से परेशान नहीं होना है, उसे एक्सेप्ट करना है। और ऐसा ही कुछ फिलोसोफर हैं, काफ़ी ग्रेट फिलोसोफर हैं, अल्बर्ट कामू करके। उन्होंने अपना एक वर्क लिखा, द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस जो एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, वो काफ़ी गलत काम करता है जिसके वजह से उसको देवता पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट ये होता है कि एक बड़ा सा पहाड़ होता है, उस पहाड़ पे उसे पत्थर होता है, वो ले जाना होता है चोटी पे। और जैसे ही वो चोटी पर ले जाएगा, वो पत्थर फिर से नीचे गिर जाएगा। ये काम उसे हमेशा करना है, ये पनिशमेंट लाइफ टाइम होती है। तो सारे देवता उम्मीद करते हैं कि सिसिफस सफ़र करेगा यहाँ पर, उसे दुख होगा, तकलीफ होगी, पछतावा होगा। लेकिन अपोजिट होता है। और क्योंकि सिसिफस क्या करता है, सिसिफस इस चीज को एक अलग नजरिए से देखता है। सिसिफस इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो उससे भागने की कोशिश ही नहीं करता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो फ्री हो जाता है और फिर वो उस पनिशमेंट को एंजॉय करता है, वो उस पनिशमेंट में मीनिंग खोज लेता है। तो अपना नज़रिया जैसे ही उसने बदला इस पनिशमेंट को लेके, जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि इस पनिशमेंट का वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसे करना ही है। तो बजाय परेशान होने के, वहाँ से भागने के, एस्केप खोजने के, जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, उसके लिए सारी चीज़ें बदल गई। उसे उसमें मीनिंग दिखने लगी, उसे उसमें पर्पस दिखने लगा, उसे उसमें खुशी दिखने लगी। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से सीखा, समझा कि बजाय परेशान होने के, क्योंकि चीज़ें तो अब हैं, मुझे मेडिसिन्स पे रहना है, प्रिकॉशन में रहना है, बहुत सी चीज़ें जो मैं चाहूँगा जिस तरह से, उस तरह से नहीं हो पाएँगी। और चीज़ें जो है कि मेरी तरह से जब नहीं हो पाएँगी तो तकलीफ़ होगी।
लेकिन मुझे ये समझना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये हमें समझना है कि देयर आर मैनी थिंग्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। जो हायर पावर है, जिसे डेस्टिनी, फेट कहते हैं हम, वो कंट्रोल करती है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये करके हम पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, पूरा नज़रिया बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस रूम में बंद कर दिया जाए और मुझे पता है कि मैं इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है, मैं दीवार नहीं तोड़ सकता, और अगर मैं परेशान हूँ, मैं कोशिश करूँ बाहर निकलने की, तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि सही बात है, मैं नहीं निकल सकता बाहर, और जैसे द मोमेंट आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, जो मेरी सफरिंग है, जो वो परेशानी है, जो मैं परेशान हो रहा हूँ, वो कम हो जाएगी काफ़ी हद तक। यहाँ पर थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि हियर आई एम नॉट प्रमोटिंग पेसिमिज्म, निराशावाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें समझना है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, वो जो पेन है, वो जो सफरिंग है, वो कम हो जाती है। और फिर जो आपके हाथ में है, आप उस पे ध्यान दीजिए, जो आपके सामने है, आप वो करिए, उसमें मीनिंग खोजिए। यही चीज हमें भगवत गीता भी सिखाती है कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे हाथ में है, उस पे ध्यान दो और फल के बारे में मत सोचो। तो जो भी आपके सामने है, जो भी आप कर सकते हैं, आप उस पे करिए। कुछ काम आप करते हैं, वो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो तो आपके हाथ में था ही नहीं। साधारण सी बात है। तो बस यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा। मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई, फिर मैंने तुरंत इस बात को रियलाइज़ किया कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मेरे हाथ में है, अभी जो मेरे सामने है, मैं वो कर सकता हूँ। मैं घर आ गया हूँ, कोई बात नहीं, मेरी जॉब छूट गई, कोई बात नहीं। मेरे पास और भी मौके होंगे, मुझे फिर से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, मैं फिर से अपने ऊपर काम करूँगा, और मैं काम कर रहा हूँ, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे फिर से मौके मिलेंगे, मुझे फिर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और मैं फिर से ग्रो करूँगा। तो इसी तरह से अपने थोड़ा-सा सोच को, जब आप किसी इस तरह की स्थिति में हैं, तो आप अपने सोच को थोड़ा-सा बदल के आप पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, उनके लिए परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, वो आप बस करिए। तो यही था। आई होप आपको मैं समझा पाया जो मैं समझाना चाहता था, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ लाइनें हैं आपके लिए, आप सुन के जाइएगा। आगाज में शोर की क्या जरूरत, आगाज मतलब कि बिगिनिंग, आरंभ, ठीक है। आगाज में शोर की क्या जरूरत, तेरा अंजाम घनघोर होना चाहिए। आगाज में शोर की क्या जरूरत, तेरा अंजाम घनघोर होना चाहिए। सूरज की तपिश नापने निकला है तू, तो तेरा पैमाना पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। सूरज की तपिश नापने निकला है तू, तो तेरा पैमाना पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। मौत आए या मंजिल तेरी पहले, मौत आए या मंजिल तेरी पहले, अंजाम जो भी हो बेजोड़ होना चाहिए।